के मोर्चे पर हालात सुधरने की उम्मीद दिख रही है। दिसंबर में देश में नौकरियों की बहार रही। कम से कम नौकरी.com का आंकड़ा तो यही कह रहा है, उसका जो जॉब स्पीक का डेटा है वो यही बता रहा है। इसके मुताबिक इस दौरान सालाना आधार पर दिसंबर जॉब इंडेक्स में 9% का उछाल आया है। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नौकरी.com के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर डॉक्टर पवन गोयल। वेल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। तो नववर्ष पहले तो आपको भी। पहले तो मैं जो आपका डेटा देख रहा था उसमें जो मुझे एक स्टैंड आउट लगा वो था फ्रेशर एफएमसीजी हायरिंग ग्रोथ 18% की, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इको चेन में उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। क्या इसमें कुछ वन ऑफ था और आपके हिसाब से क्या ये सस्टेनेबल है? वन ऑफ है या सस्टेनेबल है कहना मुश्किल है। पर ये एक प्रश्न जरूर आता है कि ये सीजनल इम्पैक्ट है या नहीं। पर सीजनल पर क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है तो इसमें सीजनैलिटी वाला पार्ट नहीं है। पर यूजुअली फ्रेशर हायरिंग की यदि चालू होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाकी हायरिंग भी और होने वाली है। कि फ्रेशर हायरिंग तब होती है जब आपने सीनियर हायरिंग कर ली है अब आपको टोटल हायरिंग बढ़ानी है। तो इस मतलब इसका फिर कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? अगले 2-3 महीने का डेटा देखें उसके बाद, लेकिन हाँ, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करा तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब आगे सीनियर हायरिंग भी होगी एफएमसीजी सेक्टर में? हाँ, सस्टेनेबल बताना तब हम तभी कह पाएंगे यदि सस्टेन करेगा कुछ समय तक। ओके। वीरू? हाँ। मिस्टर गोयल, मैं आता हूँ आईटी पर, जहाँ पे आपके स्टैट्स के मुताबिक से रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े मंथ ऑन मंथ भी बदले हैं, तब्दील हुए हैं, लेकिन आईटी में सर हायरिंग का ट्रेंड क्या है? क्या अब वो टैग एआई ज़्यादा कैरी कर रहा है? क्या एआई संबंधित हायरिंग आईटी में ज़्यादा है और ओवरऑल ट्रेंड कैसा दिखाई दिया आपको? आईटी में यदि आप पिछले साल के मुताबिक देखें तो कहीं बेहतर है। आंकड़ों में देखेंगे तो 2% आपको ओवरऑल आईटी में है, पर जीसीसी में करीब 15% है। और जीसीसी में हायर पेइंग जॉब्स होती हैं और ये वहां पे ग्रोथ आती है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बाकी आईटी सेक्टर्स में आईटी कंपनीज में भी पड़ता है। तो यदि जीसीसी में जो 15% ग्रोथ है उसके कारण आप बाकी जगह एट्रिशन भी देखेंगे और ओवरऑल हायरिंग बढ़ती हुई देखेंगे। जहां तक एआई की बात है उसमें तो जब से चैट जीपीटी ओपन एआई का आया है तब से काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस समय एग्रीगेट तौर पर 36% है, पर कुछ एआई के रूल्स हैं जहाँ पे 75-80% भी ग्रोथ है। ओके। तो एआई तो हर जगह हर तरह से उसका प्रभाव हमें दिख रहा है। ठीक है। मैं श्रेया बात कर रही हूँ। पवन जी, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सवाल बैंकिंग के ऊपर है। अब बैंकिंग सेक्टर में क्यों ट्रेंड आपको वीक नज़र आ रहा है फिलहाल? जिस तरीके से हम इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है, क्या ट्रेंड वीक है और आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बैंकिंग में ट्रेंड वीक है। हमारे पास एज अ जॉब प्लेटफॉर्म कारण नहीं होता। इसका तो उत्तर इकोनॉमिस्ट और आप ज़्यादा जानते होंगे। हाँ, पर बैंकिंग यदि कुछ समय पहले जाए, कुछ क्वार्टर्स पहले जाए तो काफ़ी हायरिंग थी। लास्ट 2 क्वार्टर से बैंकिंग इंश्योरेंस सबड्यूड चल रहा है। उसका कारण कई हो सकते हैं जो कि एज जॉब से प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल। बैंकिंग में लेकिन जो हायरिंग है बैंकिंग में, वो उसमें कुछ आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्स हैं क्या कि विद इन बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में कैसे ट्रेंड है, या मतलब विद इन फाइनेंशियल एनबीएफसीज में क्या ट्रेंड्स हैं, लार्ज बैंक्स में क्या ट्रेंड है? ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं क्या आपके पास? ट्रेंड्स हैं हमारे पास, मेरे पास इस समय नहीं है। पर हम हम्म, जरूर हमारे हमारे पास और बहुत कोई डेटा है। हम निकाल सकते हैं पर वो अभी मेरे पास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। इनके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर क्लियरली हायरिंग स्टैंड आउट कर रही है इस समय? तो यदि आप देखें ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये चारों क्वार्टर्स इस साल पिछले साल के 2024 के पिछले चारों क्वार्टर्स कैलेंडर क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। पर यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो Q3 एंड Q2 में एफएमसीजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Q4 में रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और Q1 में फार्मा बायोटेक ने। तो हर क्वार्टर में एक अलग है, पर आप एक चीज जरूर देखेंगे कि आईटी के अलावा भी बाकी सेक्टर्स हैं जिनमें अब अच्छी हायरिंग ग्रोथ होने लग गई है।
तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि आईटी नहीं, आईटी प्लस नॉन आईटी जो हमारा सेक्युलर ग्रोथ है वो एक हो रहा है। एक और ट्रेंड है जो शायद जॉब स्पीक में पता नहीं आया नहीं आया, कि यदि पहले हम जॉब ग्रोथ सोचते थे तो सोचते थे मेट्रो सिटीज, बड़ी सिटीज, पर अब जो है छोटी सिटी शहर है, जैसे इंदौर है, कोयम्बतूर है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, इस तरह के छोटे शहरों में हायरिंग ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो यदि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, वो सबसे टॉप पे आता है उड़ीसा, फिर आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसके बाद आता है तमिलनाडु। ओके, साधारणतः हम सोचते कि जहाँ जो स्टेट्स हैं जिनमें मेट्रोज हैं वो उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, पर आप देख रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे छोटे शहर और नेक्स्ट ईयर सिटीज़ हैं उसके वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है। क्या कि टियर 2 और टियर 3 में ज़्यादा हायरिंग हो रही है, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर, हालांकि आपने बात भी की एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंज को कैसे देख रहे हैं आप? क्या जिस तरीके से इसका विस्तार अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है और इसके वजह से ले ऑफ्स और कट डाउन्स भी हो रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा? मैं आपके एआई के ऊपर दूसरा शायद एक छुपा हुआ सवाल है, क्या इससे जॉब्स कम होंगे? ओके, तो मेरा इस पे ये जो विचार है, यदि आप 400 साल से देखें तो 400 साल से टेक्नोलॉजी का प्रभाव आता जा रहा है। पहले 85% विश्व के 85% व्यक्ति एग्रीकल्चर में थे, जो कि डेवलप कंट्रीज में मुश्किल से 5% से कम रह गए हैं। पर आप देखेंगे कि जॉब बढ़ती गई हैं लगभग 400 साल में। तो इस साल अब एआई भी एक अलग टेक्नोलॉजी है। हाँ, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर बढ़ेगी, जॉब्स कुछ जरूर इम्पैक्ट होंगी, पर एग्रीगेट बेसिस पे यदि आप इतिहास देखें तो हमेशा एग्रीगेट लेवल पे जॉब्स बढ़ती हैं। ओके, तो अब ये इतिहास के हिसाब से तो यही है। बाकी कई लोगों का मानना है कि कम होंगी, बढ़ेंगी, नहीं होंगी। मैं तो इतिहास के ऊपर विश्वास रखता हूँ। हाँ, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा बस। बहुत ही शानदार रिपोर्ट, और आई मीन उसका क्रक्स बहुत शानदार है। पवन जी, ये ऑटो में क्या नज़र आया आपको? आई मीन ऑटो एंसिलरी, ये पूरा स्पेस, यहाँ पे हायरिंग ट्रेंड कैसे रहे? इसका ऑटो में पॉजिटिव है, बट लो सिंगल डिजिट्स में। यदि पिछले साल जाएं तो काफी अच्छी ग्रोथ थी, पर इस साल रिलेटिवली सबड्यूड रहा है। आपको एक साल शायद लास्ट आपने सवाल नहीं पूछा, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस साल की एक विशेषता। यदि आप क्वार्टर 1 में देखेंगे, कैलेंडर ईयर क्वार्टर 1, तो जॉब स्पीक हमारा -10% पे था। पर आप Q4 का जॉब स्पीक देखेंगे एग्रीगेट लेवल पे, मैं मंथ पूरा तीनों मंथ का एवरेज करता हूं, तो ये +7 है। तो -10 से -4 पे गए, फिर +5 पे आए, फिर +7। तो इस साल जो जॉब ग्रोथ की ट्रेंड है ये पॉजिटिव दिशा में है, और मैं आशा करता हूं कि इस नववर्ष में भी ये +7 से ऊपर ही जाएगा। तो ट्रेंड लाइन तो यही है, और ये हम सबके लिए अच्छी खबर है। चलिए, ट्रेंड लाइन आपकी कुछ अच्छे समय का संकेत दे रही। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बेहतरीन इस रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई उस पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।